श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम है। तो भुसावल में जैसे कथा हो रही थी तो गुरुजी ने पहले दिन की कथा में एक उपाय बताया था। करना क्या है कि आपको वो प्रदोष के दिन ही करना है और चंद्रमौलीश्वर महादेव के नाम से ये उपाय करना है, क्योंकि चंद्रमा के बारे में गुरुजी कथा में बता रहे हैं कि कैसे चंद्रमा को घमंड हो गया था अपनी सुंदरता को लेके। तो वो सारी चीजें आप लोगों ने कथा में सुनी ही होगी। तो चलिए आप लोग को मैं बता देती हूँ कि 16 तारीख को है प्रदोष। ठीक है, प्रदोष के दिन आप ये उपाय कर दीजिएगा। 3 महीना तो दूर, क्या पता बाबा आपके ऊपर 3 दिन में ही खुश हो जाए यह उपाय करने से। आपको करने क्या है कि सुबह के टाइम पे जब आप मंदिर जाओगे, अगर आप प्रदोष व्रत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो इस चीज को। तो करना क्या है कि प्रदोष के दिन आपको बाबा को एक धतूरा ले लेना है और एक आखा चावल का दाना ले लेना है। धतूरा बाबा के ऊपर चढ़ा दीजिएगा और एक आखा चावल का दाना उनके ऊपर चढ़ा दीजिएगा। अशोक सुंदरी के ऊपर आपको रखना है। रखने के बाद से अपने राइट हैंड से उस चावल के ऊपर ऐसे हाथ रखना है और अपने मन की कामना बोलना है और चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 11 बार आपको उच्चारण करना है। करने के बाद से फिर बाबा को जल समर्पित करना है। जो व्रत नहीं करते हैं, जो सिर्फ पूजा करते हैं, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। जल चढ़ा लीजिएगा। जो व्रत करते हैं बाबा का अच्छे से श्रृंगार कर लीजिएगा। उसके बाद से ये नियम करिएगा। फिर उस चावल को उठा के लेकर आना है आपको। जो व्रत नहीं करता है उस चावल को उसी दिन खा लेगा। जो व्रत करता होगा उसको दूसरे दिन वो चावल का खाएगा। बाबा ऐसा हमारा डमरू वाला है ना, ऐसा हमारा कुबेरेश्वर महादेव है ना कि आपकी ये मनोकामना 3 महीना तो दूरी है, 3 दिन में ही पूरा कर देगा। कहते हैं ना कि जब वो खुश होता है ना तो पूरा छप्पर फाड़ के दे देता है, और नहीं खुश होता है ना तो इंसान 6 साल 7 साल, जैसे कि मेरे पास आता है मैसेज कि दीदी मैं इतने साल से पूजा कर रही हूँ, बाबा सुन ही नहीं रहा है। तो जैसे इसकी दया दृष्टि पड़ गई। लेकिन हाँ, इनके ऊपर से कभी भरोसा मत छोड़िएगा। अभी बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है। एक दीदी का मैसेज आया था जिनका नाम प्रीति है, मैं लाइव में भी उनको लेती हूँ। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। आज मैं खास तौर से उनका नाम आप लोग को लेकर बता रही हूँ, कम से कम आप लोग को हिम्मत तो होगी ना इस चीज के लिए। तो प्रीति है, तो उनका मकान नहीं हो पा रहा था, समझ रहे हो आप लोग। उनका मकान वो ले ही नहीं पा रही थी। जब भी वो रजिस्ट्री के लिए जाती थी तब उनका कैंसिल हो जाता था। तो उन्होंने मेरे से मैसेज में ही पूछा था कि दीदी ये उपाय क्या करूं मैं, कैसे मेरा। तो मैं तो अपने तरफ से बताई नहीं थी। जो हमारे गुरुजी महाराज बताते हैं वही उनको बता दिया मैंने। तो उनको बताया मैंने, तो उनका बाबा की दया से आज 3 से 4 दिन हो रहा है। मैंने लाइव में उनको सबसे बोला भी था कि इनका मकान हो गया। वो आई भी थी और वो सबसे पहले जैसे ही रजिस्ट्री हुआ वैसे उनका मेरे पास कॉल आया कि दीदी बाबा ने मेरी सुन लिया, मेरा मकान हो गया और ये